दोस्तों HRDIS में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं कि जिन शिक्षकों का हमारे जीवन में योगदान रहा है या योगदान होगा, उन सभी शिक्षकों को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं कि वो हमारे जीवन में ऐसे ही निरंतर प्रकाश की तरह हमें प्रकाशित करें और हमें एक अच्छी राह दिखा करके हमें देश के काम में लगाएं, समाज के काम में लगाएं। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे सभी शिक्षकों को नमन और वंदन मैं करता हूं। चलिए फिर आज बिना देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है करंट अफेयर्स का। देखिए, पहला प्रश्न है कि पीएम दक्ष योजना की शुरुआत की गई थी, यानी कि पीएम दक्ष योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए, 2020-21 में पीएम दक्ष योजना की शुरुआत की गई थी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रधानमंत्री दक्षता कुशलता संपन्न हितग्राही पीएम, यानी कि ये इसका पूरा नाम है, इसी को क्या कहते हैं? पीएम दक्ष कहते हैं। इसकी शुरुआत 2020-21 के दौरान शुरू की गई थी और यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, ध्यान रखिएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समूहों के क्षमता स्तर को बढ़ाना है। ठीक है, यानी कि जो भी उद्देशित हमारे जो लक्षित समूह हैं उनकी क्षमता स्तर को बढ़ाना है ताकि उनके सामाजिक आर्थिक विकास को स्वरोजगार और मजदूरी के माध्यम से रोजगार दोनों में आजीविका प्राप्त करने योग्य बनाया जा सके, यानी कि उनको इतना दक्ष बना दिया जा सके ताकि वो बेरोजगार ना रहने पाएँ। ठीक है, अब ये जो योजना है इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं? तो इसमें दरअसल आपका अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग जिसे ओबीसी कहते हैं, अन्य आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस, ठीक, फिर घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियाँ, कचरा बीनने वाले सहित और कौन से हैं? सफाई कर्मचारी। इतने लोग इस योजना में जो है आपके शामिल हैं। ठीक, और अगर मानदंड की बात की जाए एज लिमिट की, यानी कि कितने वर्ष तक आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो 18 से 45 वर्ष। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये इस योजना की कुछ खास बातें थी। आइए प्रश्न नंबर 2 पर चर्चा करते हैं कि हाल ही में महात्मा गांधी की 12 फीट, अब ये ध्यान रखिएगा फीट कितनी है, 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो है बी, नई दिल्ली में इसका अनावरण किया गया है। व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 4 सितंबर, डेट याद रखिएगा, पूछेगा परीक्षा में आपसे, 4 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में स्थित गांधी दर्शन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया और परिसर में गांधी वाटिका का भी उद्घाटन किया, यानी कि महात्मा गांधी जी की 12 फीट की ऊंची प्रतिमा और साथ ही साथ में गांधी वाटिका, इन दोनों का अनावरण किया गया। कब, किस डेट में? 4 सितंबर 2023 को, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व संस्कृत दिवस पहली बार कब मनाया गया था? इसका जो राइट आंसर है वो है ए, 1969 यानी कि 1969 में विश्व संस्कृत दिवस पहली बार मनाया गया था। व्याख्या देखते हैं। विश्व संस्कृत दिवस पहली बार 1969 यानी कि 1969 में मनाया गया था और यह प्रत्येक वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि, यानी कि जब भी सावन मास आपका था, श्रावण आता है, उसकी जो पूर्णिमा तिथि होती है उसी तिथि को यह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऐसा प्रश्न हर साल आपसे परीक्षा में पूछता है, एक प्रश्न। ठीक है, तो इस बार रवि कन्नन, यानी कि जो राइट आंसर है इसका बी, रवि कन्नन को इस बार यानी कि वर्ष 2023 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्ष 2023 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पद्मश्री डॉक्टर रवि कन्नन को प्रदान किया गया है। यह उन्हें पुरस्कार जन केंद्रित तथा गरीबों के कल्याण हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से असम में कैंसर उपचार में क्रांतिकारी प्रगति के लिए दिया गया है, यानी कि उन्होंने कैंसर के उपचार के लिए काफ़ी काम किया था, गरीबों के कल्याण के लिए काफ़ी काम किया था। ठीक, इसलिए उन्हें पुरस्कार दिया गया था। बात करते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के कुछ और प्रमुख तथ्यों के बारे में। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार वर्ष 1957 में एशिया के सर्वोच्च सम्मान के रूप में प्रतिस्थापित किया गया था। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 31 अगस्त को प्रदान किया जाता है, जो कि फिलीपींस गणराज्य के तीसरे राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे के जन्मदिन को चिन्हित करता है, यानी कि इन्हीं के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में इस रमन मैग्सेसे पुरस्कार को प्रारंभ किया गया था। ठीक, कब? 1957 में, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह लक्ष्मी योजना किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका जो राइट आंसर है वह है सी, कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा गृह लक्ष्मी योजना को शुरुआत किया गया है इसकी। आइए व्याख्या देखते हैं। गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में परिवारों की मुखिया को, यानी कि जो परिवार के मुखिया होंगे, महिला मुखिया, उनको 2000 की सहायता प्रदान की जाएगी। कब, कितने महीने पर? हर महीने पे, यानी कि पर मंथ उनको 2000 रुपये दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया कप 2023 का मेज़बान देश कौन सा है? इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपका बी, श्रीलंका और पाकिस्तान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। व्याख्या इसके देखते हैं। एशिया कप 2023 का मेज़बान देश श्रीलंका और पाकिस्तान है और ये कब से शुरू हुआ है मैच? ये हुआ है स्टार्ट आपका 30 अगस्त से आपका ये मैच स्टार्ट हो गया है। तो ये आज का प्रश्न हो गया, मतलब कुल प्रश्न हो गया आज के। अब आज जो आपसे प्रश्न जो पूछा जा रहा है प्रश्न वो है कि भारत का पहला सौर मिशन आदित्यवल L1 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये बहुत इजी क्वेश्चन भी है और आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जाकर के इसका आंसर दीजिए। आपके जो आपके ऑप्शंस हैं वो हैं इसरो, DRDO, सी नासा, डी इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा इस मिशन को यानी कि आदित्य L1 को लॉन्च किया गया है? अब कल हमने आपसे कुछ प्रश्न पूछा था। प्रश्न था कि ग्लोबल इंडिया AI यानी कि ग्लोबल इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023 सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ये जो है ग्लोबल इंडिया AI 2023 सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक, तो ये हो गया आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और जो आज हमने आपसे प्रश्न पूछा है, ठीक है, आदित्य L1 के बारे में कि ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, इसको आप कमेंट बॉक्स में जाइए और इसका आंसर दीजिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए आप सभी लोग कमेंट करें और अगर आप लोग चैनल पर नए थे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट हो सबसे पहले आप सभी लोगों तक पहुँच जाए। चलिए फिर अब मिलते हैं कल फिर एक नए सेशन के साथ। तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।